सुप्रभात बच्चों, मैं निशा शुक्ला, हिंदी टीचर। मैं कक्षा 10th के विद्यार्थियों का चैप्टर लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ था सन 1903 में। इनकी शिक्षा लाहौर में हुई थी और बच्चों मृत्यु सन 1976 में हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने लखनऊ की शान, लखनऊ की नवाबी, जैसा कि आप सुनते नहीं है, लखनऊ हम पर फिदा है, हम फिदा है लखनऊ, लखनऊ की नज़ाकत, इसके बारे में ये बहुत ही लिखते थे। बच्चों, इन्होंने अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान ये एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक से चढ़ते हैं। इनको ज़्यादा दूर जाना नहीं था। इन्होंने पैसेंजर के 2nd क्लास का टिकट ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती नहीं है। और पैसेंजर ट्रेन में जा करके वो एक अपनी कविता लिखना चाहते, अपना कुछ लेख लिखना चाहते थे, अपना कुछ रचना लिखना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भीड़ तो होगी नहीं, तो लाओ 2nd क्लास का टिकट ले लेते हैं और उसमें बैठ करके हम लिखते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा दूर जाना भी नहीं था और उस समय 2nd क्लास का टिकट महंगा मिलता था। बच्चों, जैसे ही लेखक गाड़ी के डिब्बे में चढ़ा, उसने सामने की सीट पर देखा एक सफ़ेद पोश यात्री बैठा हुआ है। शायद वो नवाब थे लखनऊ के, और वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कनखियों से लेखक को डिब्बे में आते हुए देखा। शायद लेखक को देख करके उनको लेखक का आना अच्छा नहीं लगा, या वो भी अकेले रहना चाहते थे और लेखक आ गए डिब्बे में, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा जैसा कि लेखक ने सोचा। लेखक अपनी कल्पना करने लगा कि आखिर इन्होंने कनखियों से मुझे क्यों देखा, क्या इनको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। फिर उसने सोचा कि हम लेखक हैं, हमारा तो कल्पना करना और सोचना काम ही है, चलो छोड़ो हटाओ। लेखक ने देखा नवाब साहब उनकी लेखक की तरफ से आंखें हटा करके खिड़की के बाहर, डिब्बे के बाहर देखने लगे। और फिर वहां से जब उन्होंने पलटा देखा लेखक को, तो देख करके ओह आदाब, जैसे उन्होंने अब लेखक को देखा हो। आदाब का जवाब लेखक ने दिया। और फिर उसके बाद नवाब साहब ने सामने की बर्थ पर खीरा रखा हुआ था। नवाब साहब ने कहा लेखक से कि खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने मना कर दिया, क्योंकि उसको ये लगा कि इनको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, तो मैं ऐसा क्यों करूं कि मैं इनका खीरा खाऊं। लेखक को कुछ ऐसा लगा, इसलिए उसने मना कर दिया। नवाब साहब ने तौलिया उठाया, अपनी बर्थ पर बिछाया, फिर उस पर खीरे की फांक रखी। नवाब साहब ने अपने बर्थ जिस पर बैठे थे, सीट के नीचे से लोटा निकाला और लोटा निकाल करके एक एक खीरे की फांक को बहुत कायदे से धोया, बहुत कायदे से। और फिर उसके बाद खीरे जेब में से चाकू निकाली और चाकू निकाल कर खीरे की फांक को काट कर उसमें नमक लगा करके उसको कुछ देर तक रगड़ करके उसका झाग निकाला। ये बच्चों इस तरह से करने से कहते हैं खीरे की कड़वाहट जो है ऊपर की खत्म हो जाती है। तो उन्होंने उसका झाग निकाला, फिर उसको तौलिया से पोंछा। पोंछने के बाद बड़े आराम से एक एक करके खीरे को छीला। उन्होंने छीलते रहे और ऐसा लग रहा था, लेखक उनको कनखियों से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो छीलते हुए खीरे का रसा स्वादन कर रहे हैं और उनके मुंह में पानी आ रहा है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक एक करके खीरा दोनों छील दिया। फिर आज सभी जानते हैं खीरा बेचने वाले, लखनऊ के अंदाज में खीरा खाने वालों का ये तरीका कि जब खीरा देते हैं तो उसके साथ नमक मिर्च की पुड़िया भी दे देते हैं। लेखक ने देखा नवाब साहब ने खीरे के ऊपर नमक मिर्च छिड़का और उसके बाद छिड़कते हुए ऐसा लगा जैसे खीरे का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसकी ओर, लेखक की ओर बढ़ाया और कहा आप शौक फरमाएंगे। लेखक ने कहा नहीं, मेरा मैदा कमजोर है। मैदा मतलब पेट कमजोर है। तो उन्होंने कहा मेरा मैदा कमजोर है, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। लेखक ने सोचा कि जब इनको मेरा डिब्बे में आना नहीं अच्छा लगा, तो अब जब एक बार मना कर चुके हैं तो दोबारा भी हम नहीं खाएंगे। और लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब फिर गाड़ी के बाहर, खिड़की के बाहर देखने लगे और उन्होंने खीरे की एक फांक को उठाया, नाक के पास ले गए, सूंघा और उसके बाद आंखें बंद कर ली।
जैसे लग रहा था कि वो खीरे का रसा स्वादन कर रहे हैं, आंख बंद करके उसका स्वाद ले रहे हैं। और सूंघने के बाद फिर उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर लेखक ने दूसरा खीरा का फांक उठाया, उसको भी उसी तरफ सूंघा, आंखें बंद करके मानो रसा स्वादन कर रहे हो, और उसके बाद फिर उसको भी उठा करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह से लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने पूरा खीरा खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ पोंछा, मुंह पोंछा और उसके बाद उसी बर्थ पर लेट गए। नवाब साहब बर्थ पर लेट गए और उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उनका पेट सूंघने मात्र से ही भर गया हो। और थोड़ी देर बाद लेखक को ऊंची डकार सुनाई पड़ी। ऊंची डकार सुनाई पड़ी तो फिर नवाब साहब पेट पर हाथ रख कर के बोले कि खीरा जो है वो बहुत ही भारी हो जाता है पेट इससे। और इस तरह से उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। और ऐसा लगा जैसे कि वो खीरे के से उनका पेट भर गया है सूंघने मात्र से, और उसका स्वाद वो ले रहे हैं, अभी भी उसमें उसके स्वाद में आनंदित हो रहे हैं। लेखक ने जब उनको इस तरह से देखा तो लेखक ने सोचा कि अगर खीरा सूंघने मात्र से इंसान का पेट भर जाता है तो फिर मैं कहानी लिखने के लिए एकांत स्थान, घटना, पात्र, इन चीजों की क्या जरूरत है? कहानी भी तो बिना पात्र के, बिना घटना के लिखी जा सकती है। तो इस तरह से लेखक ने नवाब साहब को खीरा खाते हुए देखा और उनकी नवाबी को देखा जो उन्होंने दर्शाया। तो लेखक संतुष्ट हुआ कि मैं भी कहीं भी किसी भी स्थान पर अपनी कहानी को लिख सकता हूँ। तो बच्चों, इस तरह से नवाब साहब का खीरा खाने का तरीका था जो कि लखनवी अंदाज पाठ के अंतर्गत लेखक ने बताया है। और आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, पढ़िएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अगली बार फिर एक सारांश आपके पाठ का लेकर के आऊंगी। बच्चों, पढ़ने से ज्यादा सुनने से कहानियां याद हो जाती हैं। और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन मैं दूंगी, उसको आप लिखिएगा इसी कहानी में से। तो इस तरह से नवाब साहब की कहानी पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों, और अगला चैप्टर लेकर के मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।